श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। आसनान विराजियो पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र पद जय। शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय हो। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे नारायण। शौनक जी ने कहा, साधु श्रोमणी सूत जी आप आयुष्मान हो, सचमुच आप वक्ताओं के सिरमौर हैं। जो लोग संसार के अपार अंधकार में भूल भटक रहे हैं, उन्हें आप वहां से निकाल कर परमात्मा का प्रकाश स्वरूप साक्षात्कार करा देते हैं। आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु हैं और वो प्रलय में भी बचे रहते हैं। इसी कल्प में हमारे वंश में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं। जहां तक हमें मालूम है, इस कल्प में अब तक प्राणियों का कोई प्रलय नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में यह बात कैसे सत्य हो सकती है कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में डूब गई थी, उस समय मार्कंडेय जी डूब उतरा रहे थे। सूत जी ने कहा, शौनक जी आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। शौनक जी, मृकंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय समय पर किए और वो वेदों से का अध्ययन करके स्वाध्याय से संपन्न हो गए मार्कंडेय जी, और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था। सिर पर जटाएं थी। वे सायंकाल प्रातःकाल अग्निहोत्र, सूर्योपस्थान, गुरु वंदन, ब्राह्मण सत्कार, मानस पूजा और मैं परमात्मा का स्वरूप हूं, इस प्रकार की भावना के द्वारा भगवान की आराधना करते। मार्कंडेय की मृत्यु विजय को देख करके ब्रह्मा, भृगु, शंकर, दक्ष प्रजापति सभी विस्मित हो गए। योगी मार्कंडेय जी महायोग के द्वारा अपने चित्त भगवान के स्वरूप में जोड़ते रहे। इस प्रकार करते करते 6 मनवंतर बीत गए। ब्रह्म ने 7वें मनवंतर में जब इंद्र को इस बात का पता चला कि वे उनकी तपस्या से शंकित और भयभीत हो गए, इसलिए उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालना शुरू कर दिया और उनके आश्रम के ऊपर गंधर्व, अप्सरा इत्यादि भेजे। पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है जहां मार्कंडेय जी का आश्रम हिमालय के उत्तर की ओर है। वहां पर सब ऋतुओं में जो जलाशय जल से भरे हुए वो एक जैसे रहते हैं। गौरव मेहता जी राधे राधे। वहां पर जाकर के कामदेव के प्यारे सखा वसंत ने अपनी माया फैलाई। वसंत का साम्राज्य देखकर कामदेव ने भी वहां प्रवेश किया। मार्कंडेय ऋषि इस समय अग्निहोत्र की उपासना करके भगवान की उपासना कर रहे थे और
इंद्र के आज्ञाकारी सेवकों ने उनको इस अवस्था में देखा, वो ढोल मृदंग वीणा और नाचने लगे। कामदेव ने अपने पुष्प निर्मित धनुष पर पंचमुख बाण चढ़ाया, जिसके 5 मुख है: शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्मादन। और मार्कंडेय मुनि का मन विचलित करने के लिए सब परिवर्तनशील थे। कामदेव ने उपयुक्त अवसर देखकर किया, मार्कंडेय मुनि को मैंने जीत लिया है, उनके ऊपर अपना बाण छोड़ा, परंतु उसकी एक न चली। मार्कंडेय मुनि पर उनका सारा प्रयास निष्फल हो गया। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि जो है अपिमृत तेजस्वी थे और इंद्र के सेवकों ने उनको पराजित करना चाहा, परंतु वो रति भर भी विचलित नहीं हुए। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव अपनी सेना के साथ हतप्रभ होकर लौटा है, तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि की तपस्या स्वाध्याय के द्वारा उनको पर कृपा कर प्रसाद की वर्षा करने के लिए भगवान नारायण प्रकट हुए। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि भगवान के साक्षात स्वरूप नर नारायण ऋषि पधारे हैं, तब वे बड़े आदर भाव से उठ करके खड़े हो गए। उनका रोम रोम पुलकित हो गया और गदगद वाणी से कहा, नमस्कार नमस्कार। इसके बाद उन्होंने दोनों को आसन पर बैठाया। मोनू शर्मा जी, राधे राधे। भगवान नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान थे। मार्कंडेय मुनि ने कहा, भगवान मैं अल्पज्ञ के जीव, भला आपकी क्या महिमा का वर्णन करूं। प्रभु आप केवल विश्व की रक्षा के लिए ही जैसे मत्स्य कुर्म आदि अवतार ग्रहण करते हैं, आपने अवतार ग्रहण किया है। औरों की तो बात है, क्या आपके काल स्वरूप ने से सोम ब्रह्मा जी अत्यंत भयभीत रहते हैं। आप मोक्ष स्वरूप है भगवान, आप समस्त जीवों के परम गुरु हैं, जीवों के परम सुहृद प्रभु। सत रजतम आपकी ही मूर्ति और सत रजतम आप तीनों आप गुण आपकी मूर्ति हैं। भगवान आप अंतर्यामी सर्वव्यापक सर्वस्वरूप जगत गुरु हैं। मैं आपके इस युगल स्वरूप नर और नारायण को नमस्कार करता हूं। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े प्रतिभाशाली मनीषी भी मोह में पड़ जाते हैं। आप ही ऐसे लीला विहारी हैं कि जैसा सोचते विचारते हैं वैसा ही स्वरूप ग्रहण करके प्रकट हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, मार्कंडेय ऋषि ने इस प्रकार जब उनकी स्तुति की, तब भगवान नारायण ने कहा, सम्मान्य ब्रह्म ऋषि श्रोमणे, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। प्रिंस शर्मा जी, राधे राधे। मार्कंडेय मुनि कहा, देवेश देव देवेश आपकी जय हो। आज आपने मेरे नेत्रों के सामने प्रकट होकर के मुझे धन्य बनाया है। मैं आपसे वर मांगता हूं, मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूं जिससे मोहित होकर सभी लोग लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्म ने को प्रकार के भेद विभेद देखने लगते, वो माया मेरे को दर्शन करवाओ। तो जी कहते, सुनो जी, भगवान ने कहा, मुस्कुराकर कहा, ठीक है ऐसा ही होगा। मार्कंडेय ऋषि अपने मुनि आश्रम पर इस बात का और ऐसा कह करके नर और नारायण बद्रिकावन चले गए, बद्रीवन। अब मार्कंडेय ऋषि जी अपने आश्रम पर आगे सोचने लगे, मुझे कब माया के दर्शन होंगे। इतनी देर में देखते हैं कि एक दिन की बात है कि संध्या के समय पुष्प भद्रा नदी के निकट और मार्कंडेय मुनि भगवान की तपस्या में तन्मय थे। उसी समय बड़े जोर जोर की आंधी चलने लगी। नारायण हरे नारायण हरे। आंधी के कारण बड़ी बड़ी अब क्रॉल आवाजें
होने लगी, बिजली कड़कने लगी। और मार्कंडेय मुनि ने देखा कि रथ के धुरे के समान जल की मोटी मोटी धाराएं पृथ्वी पर गिरने लगी। चारों ओर से समुद्र पृथ्वी को निकलते हुए उमड़े आ रहे हैं। भयंकर ध्वनि गर्जना की जो है कान फाड़े जा रही है। मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि संपूर्ण जगत संतप्त हो रहा है और जल प्रलय से सारी पृथ्वी डूब गई है। उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज 4 प्रकार के प्राणी बताए थे, वे सारे व्याकुल हो रहे हैं। और पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ज्योतिर्मंडल, ग्रह, नक्षत्र सब तीनों लोक जल में डूब गए। बस उस समय सिर्फ एक मार्कंडेय ही बचे रहे। नारायण हरे, नारायण हरे। उस समय वे पागल और अंध के समान जटा फैलाकर वहां से यहां भाग भाग कर अपने प्राण बचाने की चेष्टा कर रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे और इस प्रकार भटकते भटकते बेहोश हो गए। इतने उन्हें कभी पानी के भंवर में फंस जाते, कभी तरंगों की चोट से चंचल हो जाते, कभी भयभीत होते, कभी मर जाते, कभी तरह तरह के रोग उन्हें सताने लगते। जल जंतु आपस में टकराने लगे और जल जंतु जो है आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे, रोग सताने लगते उनको। मार्कंडेय मुनि विष्णु भगवान की माया के चक्कर में मोहित हो रहे थे। उस प्रलय काल के समुद्र में भटकते भटकते उन्हें सैकड़ों, हजारों ही नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। नारायण हरे, नारायण। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि इस प्रकार जल के प्रलय में बहुत समय तक भटकते रहे। एक बार उन्होंने पृथ्वी के एक टीले पर छोटा सा बड़का पेड़ देखा, बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल थी, उस पर एक छोटा सा पत्तों का दोना सा बन गया था। उस पर एक बड़ा ही सुंदर नन्हा सा बालक शिशु लेट रहा था। नारायण हरे, नारायण। देखो माया भगवान, उसके शरीर से ऐसी उज्जवल छटा छिटक रही थी, उसका शिशु मरकतमणि के समान सांवला सांवला था। मुख पर सारा सौंदर्य फूट पड़ता था। गर्दन शंख के समान थी। अब शौनक जी उस दिव्य शिशु को देखते ही मार्कंडेय मुनि की सारी थकान मिट गई। आनंद से उनके हृदय कमल और नेत्र कमल खिल गए। शरीर पुलकित हो गया। अभी मार्कंडेय जी शिशु से बात करने के लिए उसने सामने सरक गए, परंतु वो वहां पहुंचे ही नहीं थे कि उस शिशु के सांस के साथ उसके शरीर के भीतर उस बच्चे ने सांस लिया और मार्कंडेय मुनि जी उनके सांस के अंदर ही खींच लिया, घुस गए। और फिर अंदर जाकर उन्होंने वही सारी सृष्टि दोबारा देखी जो प्रलय थी, प्रलय से पहले थी। वो सृष्टि यूं भी यूं जैसा उसका आश्रम था सारे देखे। उन्होंने शिशु के पेट में आकाश, किसान, गांव, खान, दैत्य, देवता, वन, हीरों की बस्तियां, आश्रम, वन, सारे चीजें देखी। पहाड़, नदियां, हिमालय पर्वत, वही पुष्पभद्रा नदी और वरुणा उनका वो आश्रम, वो भी देखा। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को देखते देखते वो उस दिव्य शिशु के सांस के द्वारा बाहर आ गए। अगले सांस में बाहर आ गए। बाहर आकर देखा और फिर प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। अब उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच में पृथ्वी के टीले पर वही बरगद का पेड़ यूं का यूं विद्यमान है और वो बच्चा सोया हुआ है। नारायण हरे, नारायण हरे। और मार्कंडेय जी को अगर मुस्कुरा कर देख रहा है। अब मार्कंडेय जी मुनि इंद्रियातीत भगवान को जो शिशु के रूप में क्रीड़ा कर रहे थे, लीला कर रहे थे और नेत्र के मार्ग से पहले हृदय में विराजमान हो चुके थे, उनको पकड़ने के लिए, आलिंगन करने के लिए बड़ी कठिनाई से आगे बढ़े। मार्कंडेय मुनि उनके पास पहुंच ही नहीं पाए थे कि वो तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। नारायण हरे, नारायण हरे। और उस शिशु के अंतर्ध्यान होते ही वह बरगद का वृक्ष और प्रलयकालीन दृश्य जल तत्काल लीन हो गया। और मार्कंडेय मुनि ने देखा, मैं तो पहले की तरह मेरे आश्रम में ही बैठा हुआ हूं। नारायण हरे, नारायण हरे। सूत जी कहते, सोनकादि ऋषियों, मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार नारायण निर्मित योग माया वैभव का अनुभव किया।
अब निश्चय करके कि मुक्त इस माया से मुक्त होने के लिए मायापति भगवान की शरण ही एकमात्र उपाय का, उनकी शरण में स्थित हो गए। नारायण नारायण मनी मन कहे प्रभु, आपकी माया तो वास्तव में ही बड़ी है, और आपकी उस माया के खेलों में हर बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं मार्कंड जी इस प्रकार भगवान की शरणागति की भावना में तन्मय हो रहे थे कि उसी समय भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर के आकाश मार्ग से विचरते हुए उधर निकले, और मार्कंडेय ऋषि को उसी अवस्था में देखा। उनके साथ बहुत से गण थे। जब भगवती पार्वती ने मार्कंडेय मुनि को ध्यान की अवस्था में देखा, तब उनका हृदय वात्सल्य स्नेह उमड़ा। उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवंतन इस ब्राह्मण की ओर तो देखिए, इस ब्राह्मण का शरीर शांत हो रहा है, शरीर इंद्रियां बड़ी और अंतःकरण बड़ा शांत है, आप इसे कृपा करके इसकी तपस्या का फल दे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी ये ब्रह्म ऋषि लोक अथवा परलोक की कोई वस्तु नहीं चाहता, और तो क्या इसको मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं। प्रिय, यदि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी इनके साथ मैं बात करता हूं, आपने कहा है तो इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये महात्मा पुरुष है, इनके साथ मैं बात करूंगा। सोनक जी भगवान शंकर पार्वती से इस प्रकार कह करके मार्कंडेय मुनि के पास गए। मार्कंडेय मुनि की समस्त मनोवृत्तियां उसमें भगवान में तन्मय थी। सोनक जी वो ये भी नहीं जान सके कि मेरे सामने भगवान गौरी शंकर आ गए हैं। तो भगवान शंकर योग माया से मार्कंडेय मुनि के हृदय में प्रवेश कर गए, और मार्कंडेय मुनि ने देखा कि उनके हृदय में तो भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं। नारायण हरे नारायण हरे। 3 नेत्र 10 भुजाएं, रुद्राक्ष की माला, डमरू, खप्पर, तलवार, धनुष लिए हुए। तब वो विस्मित हो गए और उन्होंने अपनी समाधि खोल दी। तब देखा कि भगवान शंकर पार्वती अपने गणों के साथ पधारे हुए हैं, उनके चरणों में माथा टेक करके प्रणाम किया, आसन दिया। मार्कंडेय मुनि उनसे कहने लगे, हे प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपके त्रिगुणातीत सदाशिव स्वरूप को और शांत स्वरूप को सदा नमस्कार करता हूं। सूत जी कहते, सोनक जी, मार्कंडेय मुनि ने संतों के परमाश्रय भगवान देवाधिदेव शंकर की ऐसी आराधना की। तब वो हंसकर कहने लगे कि मार्कंडेय जी, ब्रह्मा, विष्णु और मैं प्रदीप कुमार जी, राधे राधे, तीनों एक ही हैं। हम वरदाताओं के स्वामी हैं, हम लोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपकी जो इच्छा हो वर मुझसे मांग लो। मार्कंडेय जी, बड़े बड़े महापापी अंतरिक्ष भी तुम्हारे जैसे महापुरुषों के चरित्र श्रवण और दर्शन से सिद्ध हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों भगवान चंद्रभूषण शंकर की एक एक बात धर्म के गुप्त रहस्य से परिपूर्ण थी। एक एक अक्षर में अमृत का समुद्र भरा हुआ था। मार्कंडेय मुनि अपने कानों के द्वारा उनका अपान करते रहे, परंतु उनकी तृप्ति नहीं हुई। वे चिरकाल तक विष्णु भगवान की माया से भटक चुके थे और बहुत थके हुए थे। मार्कंडेय जी ने कहा, प्रभु, भगवान की यह लीला सभी प्राणियों की समझ से परे है। धर्म का रहस्य और स्वरूप समझाने के लिए उसका आचरण अनुमोदन करना है तो कोई और धर्म का आचरण करता है, उसकी प्रशंसा भी करते हैं। जैसे जादूगर अनेकों खेलों को दिखाता है, उन खेलों के प्रभाव से कोई अंतर नहीं पड़ता, वैसे ही आप अपनी स्वजन्मोहिनी मायावृत्तियों को स्वीकार करके किसी की वंदना करते हैं, किसी की स्तुति करते हैं। पर भगवान, आप त्रिगुण स्वरूप होने पर भी उनसे परे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं, और इसलिए आपका दर्शन प्राप्त कर लेने पर भी मैं एक और वर मांगता हूं कि यदि भगवान आप में मेरी अवचल भक्ति सदा सर्वदा बड़ी रहे। नारायण हरे नारायण। सूत जी कहते, सोनक जी, मार्कंडेय मुनि की सुमधुर वाणी सुनकर के भगवान शंकर ने कहा, महर्षि, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो, इंद्रियातीत परमात्मा में तुम्हारी अनन्य भक्ति हो और सदा सर्वदा बने रहे। कल्प पर्यंत तुम्हारा पवित्र यश फैले, तुम अजर और अमर हो जाओ। ब्रह्मन, तुम्हारा ब्रह्म तेज तो सदा अक्षुण रहेगा। तुम्हें भूत भविष्य और वर्तमान के समस्त ज्ञानों का एक
ज्ञान वैराग्य रूप स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो जाएगी और तुम्हें पुराण का आचार्य, तुम पुराण के आचार्य भी बन जाओगे। शौनक जी इस प्रकार भगवान शंकर उनको आशीर्वाद दे करके और वहां से वरदान दे करके वहां से चल गए और भृगुवंशों में मार्कंडे ऋषि को उनके महायोग का परम फल प्राप्त हो गया। शौनक जी यह जो मार्कंडे जी ने अनेक कल्पों का सृष्टि प्रलयों का अनुभव किया, वह भगवान की माया का ही वैभव था और तत्कालिक था, उन्हीं के लिए, सर्वसाधारण लोगों के लिए नहीं था। वो कोई इस माया को, रचना को न जानकर अनादिकाल से बार बार होने वाले सृष्टि प्रलय को, इसको भी बतलाते हैं। इसलिए आपको यह शंका नहीं करनी चाहिए कि हमारे पूर्वज मार्कंडे ऋषि की इतनी लंबी आयु कैसे हो गई। आश्चर्य नहीं है। भृगुवंश श्रोमणी, मैंने आपको ये जो मार्कंडेय चरित सुनाया है, यह भगवान चक्रपाणि के प्रभाव और महिमा से भरपूर है। जो इसका श्रवण एवं कीर्तन करते हैं वे दोनों ही कर्म वासनाओं के कारण प्राप्त होने वाले आवागमन के चक्कर से सर्वदा के लिए छूट जाते हैं। अब हमारी कथा जो है ना 10 अध्याय पूरे हो गए, 10 स्कंद के, और इसमें 13 अध्याय है, 3 अध्याय बचे हैं। ये कथा शायद हम कल संपन्न कर, अभी समय है, शायद 11वां अध्याय को हम कर सकते हैं, आधा घंटा है, कल 2 अध्याय पूरे कर देंगे, कल कथा समापन हो जाएगी। भगवान शौनक जी ने कहा, सूत जी आप भगवान के परम भक्त और भोग्यों में श्रोमणीय हैं। हम लोग समाज शास्त्रों के सिद्धांत के संबंध में आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। भगवान के जिस चेतना अधिष्ठित विराट रूप में त्रिलोकी दिखाई देती है, वह प्रकृति, सूत्र, आत्मा, महतत्व, अहंकार इत्यादि 16 विकारों से बना हुआ है। यह भगवान का पुरुष रूप है। पृथ्वी इसके चरण, स्वर्ग मस्तक और अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र, वायु नासिका और दिशाएं कान है, मृत्यु गुदा है, प्रजापति लिंग है, लोकपाल भुजाएं हैं, चंद्रमा मन है और यमराज भौएं हैं। शौनक जी जिस प्रकार यह व्यष्टि पुरुष अपने प्रमाण से 7 वित्ते का है, उसी प्रकार समष्टि पुरुष भी लोक संस्थिति के अनुसार 7 अपने 7 वित्ते का है। स्वयं भगवान अजन्मा है, अपनी सतरज आदि गुणों वाली माया को बनवाला के रूप से और छंद को पिताम्बर रूप से और ओम, इन 3 मात्रा वाले प्रणव को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं। शौनक जी स्वयं भगवान ही अष्टसिद्धियों का आनंद सुनंद आदि 8 द्वारपाल हैं भगवान के, और स्वयं भगवान ही वासुदेव, शंकर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित हैं। इस प्रकार अंग उपांग आयुध आभूषणों से युक्त था वासुदेव, शंकर, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ही क्रमशः विश्व, तेजस, प्राज्ञ और त्रि रूप से प्रकाशित होते हैं, और वही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण है। ये 4 रूप ही फिर 4 वेदों के कारण है। सच्चिदानंद श्री कृष्ण आप अर्जुन के सखा, आपने यदुवंश श्रोणी के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के द्रोही भूपालों को भस्म कर दिया है। शौनक जी ने कहा, सूत जी भगवान सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय राज ऋषि परीक्षित से 5वें स्कंद में कहा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवताओं का एक सौरगण होता है और प्रत्येक 7 1 महीने में बदलते रहते हैं। ये 12 गण अपने स्वामी 12 आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं? सूत जी ने कहा, समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान विष्णु हैं और शौनक जी एक भगवान ही माया के द्वारा काल, देश, यज्ञ आदि क्रिया, वेद मंत्र, साकल्य, द्रव्य, फल रूप 9 प्रकार के कहे जाते हैं। काल रूप भगवान सूर्य लोगों का व्यवहार ठीक चलाने के लिए चैत्र आदि 12 महीने में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाते हैं। 12 आदित्य, 12 महीने। शौनक जी दाता नाम सूर्य, कृतस्थली अप्सरा और एति राक्षस, वासुकी, सर्प, रथकृत, यक्ष, पुलस्त ऋषि, तुमरु, गंधर्व चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। चैत्र में
अर्यमा सूर्य पुलय ऋषि अथोजा यक्ष प्रैति राक्षस और पुंजिक स्थली अप्सरा नारद गंधर्व ये वैशाख मास के हैं। मित्र सूर्य अत्रि ऋषि पुरुष से राक्षस तक्षक सर्प ये ज्येष्ठ मास के हैं। आषाढ़ मास में वरुण नाम के सूर्य के साथ वशिष्ठ ऋषि रंभा अप्सरा आदि आते हैं। और श्रावण मास में इंद्र सूर्य नामक सूर्य का कार्यकाल है, उसके साथ विश्वावसु गंधर्व होते हैं। भाद्रपद सूर्य का नाम विवस्मान है, उसके साथ उग्रसेन गंधर्व व्याघ्र होते हैं। शौनक जी माघ मास में पूषा नाम के सूर्य होते हैं। फाल्गुन मास में पर्जन्य नाम के सूर्य है, इसके साथ कर्तु यक्ष वर्षा भारद्वाज ऋषि होते हैं। मृगशीर्ष मंगसर मास में सूर्य का उदय नाम होता है अंशु, उसके साथ कश्यप ऋषि होते हैं। पौष मास में भग नामक सूर्यों के साथ सपूर्ज राक्षस होते हैं। तथा कार्तिक मास में अश्विन मास में तपस्टा सूर्य जमदग्नि ऋषि तथा कार्तिक मास में विष्णु नामक सूर्य के साथ अश्वत और नाग होते हैं। शौनक जी ये सब सूर्य रूप भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग प्रतिदिन प्रातःकाल सायकाल इनका स्मरण करते हैं, राजपाल नयन जी राधे राधे, संदीप भारद्वाज जी राधे राधे, उन सब के स्मरण मात्र से सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सूर्य देव अपने 6 गणों के साथ 12 महीने सर्वत्र विचरते रहते हैं। सूर्य भगवान के गणों में ऋषि लोग तो सूर्य संबंधी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं और गंधर्व उनके सुयश का गान करते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करते हुए चलती है। नागगण रस्सी की तरह उनके रस को कसे रहते हैं। यक्षगण उसके रथ का साथ सजाते हैं। बलवान राक्षस उसे पीछे से ढकेलते हैं। इसके सिवाय बाल खिल्य नाम के 60,000 ब्रह्म ऋषि सूर्य की ओर मुंह करके उनके आगे आगे स्तुति पाठ करते हुए चलते हैं। नारायण हरे नारायण। इस प्रकार अनादि अनंत अजन्मा भगवान श्री हरि कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोगों का पालन पोषण करते रहते हैं। कथा समापत होत है सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ स्वदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरिनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। कल हमारी कथा का भागवत कथा का समापन सत्र है और कल कथा को संपन्न हो जाएगी। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि कल सभी बंधु ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और 4 बजे वही कथा का समय है और कल आरती के साथ इस कथा का समापन हो जाएगा। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे।